अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। और अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को हम अपनी जा का सलाम लिखेंगे। किताबे दिल के हर वरक पर अपने मुआविया की शान लिखेंगे। मिल जाए अगर हमें आसमां की हुकूमत ए हुसैन, तो हर एक सितारे की जगह किसी सहाबी का नाम लिखेंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अमाइदीन शहर और बुजुर्ग शख्सियत, मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सिराज साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरत की मौजूदगी में चंद मारूज़ात आप हजरात के गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझसे कबल उलमा खुतबा अपने अपने अंदाज में आप हजरात से मुखातिब हो चुके हैं और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह उल अजीज कायदीन अहले सुन्नत आप हजरात से मुखातिब होंगे। सबसे पहले मैं आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर विंदर तहसील के जिम्मेदार कारी तनवीर साहब और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करता हूँ। जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मेहनत की, जद्दोजहद की, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस पूरे इलाके के लिए इस प्रोग्राम को खैर का जरिया और सबब बनाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान जिक्र सहाबा और फिक्र हक नवाज जंगवी है। आप हजरात भी बड़े खुशनसीब है कि आप हजरात इस अजीम शान उन्वान पर मुनाकिदा इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। यकीनन हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन
का जिक्र करना, उनका तज़किरा करना, उनकी मदह और अज़मत की बात करना, ये आज के इस दौर में, इस पुरफितन दौर में अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम और अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल है। हमें इस बात पर अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तूने हमें इमामुल अंबिया पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जमात हजरात सहाबाए किराम की इज्जत और अजमत और उनके दिफा के लिए हमें चुना है। यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और एहसान है। अगर हम अपने आमाल को देखें तो हमारे आमाल और हम इस काबिल नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला का हम पर एक खुसूसी फजल और करम है कि इस मुक़द्दस जमात की अजमत और दिफा के लिए अल्लाह ने हमें चुना और इंतखाब किया है। अल्लाह ताला से दुआ ये भी हमेशा करते रहने चाहिए कि अल्लाह जिस मिशन और इस मुक़द्दस जमात की इज्जत और अजमत और दिफा के लिए आपने हमें इस काम पर लगाया है, या अल्लाह इस काम को कबूल भी फरमा और मरते दम तक इसी काम और इसी मिशन से वाबस्ता रख। जिक्र सहाबा यकीनन एक बहुत बड़ी इबादत और एक बहुत बड़ा अमल है। मैं और आप क्या जिक्र सहाबा करेंगे, या आज के दौर का कोई आलिम, कोई खतीब, कोई मुकर्रिर क्या सहाबा का जिक्र करेगा? हम तो जिक्र करके जिक्र करने वालों में नाम लिखवा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर पाक पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत वाली निगाह पड़ जाए कि ये भी मेरे मुक़द्दस जमात, मेरी यारों, मेरे सहाबा की जिक्र करने वालों में शामिल थे। सहाबाई किराम का मकाम, सहाबा की अजमत तो इतनी अजीम है कि सहाबा का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। कहां पे किया है भाई? समझ आ रही है बात? सबको आ रही है? आ रही है, जा भी रही है या महफूज हो रही है? बोलो। कभी जब मैं आया थोड़ी देर पहले, हाफिज उस्मान साहब हमारे शहर कराची के बहुत मशहूर और मारूफ नाथवा, बहुत बेहतरीन आपके सामने नज़म पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग बिल्कुल खामोश थे। आप हजरात की खामोशी से यूं लग रहा है कि आप लोग थके हुए हैं। थक गए? कौन कौन थका हुआ है? हाथ खड़े करें। नहीं थके हुए तो फिर भाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो कहो ना भाई। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है बात? भाई सहाबा तो वो मुक़द्दस जमात है कि जिनका जिक्र अल्लाह खुद करता है, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, और कुरान में एक मकाम पर नहीं, दो पर नहीं, 20 नहीं, बल्कि अल्लाह ने 1226 आयात में सहाबा का जिक्र किया है। कितने आयात में? कितने आयात में? सहाबा तो वो है कि जिनके हर अमल का जिक्र, हर अदा का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। आज विंदर में मैं और आप क्या जिक्र सहाबा करेंगे? सहाबा तो वो है जिनके जिक्र से कुरान भरा पड़ा है। और भाई जिनकी ईमान का जिक्र अल्लाह कुरान में करे, जिनकी इबादत का जिक्र अल्लाह कुरान में करे, जिनके तकवे का जिक्र अल्लाह कुरान में करे, जिनके जहाद का जिक्र अल्लाह कुरान में करे, जिनके आमाल का जिक्र अल्लाह कुरान में करे, भला बताओ वो मुकद्दस लोग जिनके जिक्र से कुरान भरा पड़ा हो, वो मेरे और आपके जिक्र का मोहताज हो सकते हैं? बोलो। मेरे और आपके जिक्र के मोहताज तो वो नहीं है, वो तो बड़े अजीम लोग हैं, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा फरमाकर फिर हजरात सहाबा की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत को जिक्र फरमाया, और फिर आगे चलकर हजरात सहाबा के चंद सिफात बयान फरमाए।
पहले सहाबा का मकाम हमें बताया और समझाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पाक पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनका मकाम तो ये है कि ये अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीन माअहू, और जो उनके साथ है यानी हजरात सहाबा जिन्होंने हुजूर की मईयत में अपनी जिंदगी गुजारी है। मौलाना यूसुफ लिजानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी प्यारी एक तहरीर लिखते हैं। वो तहरीर में फरमाते हैं कि भाई सहाबा जैसे भी थे हमसे तो बेहतर थे ना, हमसे तो बेहतर थे भाई। आज के दौर और आज के जमाने में आप लाख नमाजें पढ़ो, आप हवाओं में उड़ो, आप समंदर के लहरों पर चलो, आप फिजाओं में उड़ो, आप साला साल रोजे रखो, लेकिन सहाबी तो नहीं बन सकते ना। आप बहुत बड़ी मुत्तकी बन सकते हो, मुजाहिद बन सकते हो, आलिम बन सकते हो, कुरान के हाफिज बन सकते हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो, लेकिन आप सहाबी तो नहीं बन सकते। सहाबा जैसे भी थे हमसे तो बेहतर थे, इसलिए कि वो आंखें हम कहां से लाएंगे जिन आंखों से सहाबा ने पैगंबर के वज़्ज़ुहा वाले चेहरे को देखा। फरमाया तुम वो आंखें कहां से लाओगे जो आंखें अल्लाह ने सहाबा को दी थी कि जो पैगंबर के वज़्ज़ुहा वाले चेहरे का दीदार किया करते थे। तुम वो महफिल कहां से लाओगे जिन महफिल में बैठकर पैगंबर की सोहबत में बैठकर हजरात सहाबा पैगंबर से फैज ले रहे थे। तुम वो दिल कहां से लाओगे जो दिल पैगंबर के अनवारात से मुनव्वर होते थे। तुम वो दिमाग कहां से लाओगे जिस दिमाग पर पैगंबर का अक्स पड़ा था। तुम वो कान कहां से लाओगे जिन कानों से हजरात सहाबा पैगंबर के नबुव्वत वाले कलमात सुनते थे। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बता दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू, ये जो पैगंबर के साथ है यानी हजरत अबू बकर है, जनाब उमर है, जनाब उस्मान है, जनाब अली बिन मुर्तजा है, जनाब अमीर मुआविया है, ये 1.25 लाख सहाबा जो है वल्लज़ीन माअहू, ये वो है जिन्होंने हुजूर की मईयत में जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने पैगंबर की सोहबत में जिंदगी गुजारी है। वल्लज़ीन माअहू का माना है कि जो हर वक्त पैगंबर के साथ रहा करते थे, जो हर वक्त पैगंबर के पहलू में हुआ करते थे, जो हर वक्त पैगंबर के सोहबत में हुआ करते थे। वल्लज़ीन माअहू का माना है दौर मक्की हो सहाबा साथ थे, दौर मदनी हो सहाबा साथ थे, बदर हो सहाबा साथ थे, उहद हो सहाबा साथ थे। वल्लज़ीन माअहू शब अबी तालिब की सख्ती हो सहाबा साथ है, मक्का मुकरमा हो, मदीना मुनव्वरा हो, पैगंबर का सफर हो हजर हो, सर्दी हो गर्मी हो, सख्ती हो गर्मी हो, हर हाल में जो पैगंबर के साथ रहे उन्हें सहाबा कहते हैं। वल्लज़ीन माअहू, ये जो पैगंबर के साथ थे ये सहाबा थे, ये जो पैगंबर के सोहबत में थे ये सहाबा ही थे। बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है आज कोई सहाबा पर एतराज करता है कि जनाब सहाबा यूं थे या यूं थे। दर हकीकत जो सहाबा पर एतराज करता है उसका एतराज पैगंबर पर हुआ करता है। इसलिए ये पैगंबर की सोहबत में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है उनके दिल पाक साफ और शफाफ होते हैं। जिन्होंने पैगंबर से सोहबत ली है, पैगंबर से तरबियत ली है, जिन्हें कलमा बराह रास्त पैगंबर ने पढ़वाया हो, जिनकी नमाजें पैगंबर ने दुरुस्त की हो और जिनकी तरबियत पाक पैगंबर ने की हो, जिनकी इस्लाम पैगंबर ने की हो, जिनका तज़किया पैगंबर ने किया हो, आज कोई उन सहाबा पर एतराज करता है। बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई उनपर सहाबा पर एतराज करता है उसे अपने पीर पर एतराज नहीं होता, अपने उस्ताद पर एतराज नहीं होता। आज के दौर और जमाने में अगर कोई आदमी जनाब अपने रास्ते से हट जाए, वो दीन वाले रास्ते और नेक अमाल वाले रास्ते से हट जाए, वो गलत सिमत पर चल पड़े तो लोग उसे कहते हैं भाई अपनी इस्लाह कर। भाई इस्लाह कहाँ करूं? अगर तेरी उम्र है तो जा मदरसे में दाखिला ले, वहां तेरी इस्लाह हो जाएगी। सहाबा की सोहबत में, साहब अपने उस्ताजों की सोहबत में जाकर जिंदगी गुजार, मदरसे में उलमा के साथ जिंदगी गुजार, उनसे कुछ पढ़ और उनसे कुछ तरबियत ले, तेरी जिंदगी
जिंदगी संवर जाएगी, या फलां पीर के पास जा, उसके हाथ पर बैठ कर, या फलां जनाब तबलीगी जमात में चला जा। ये बात अजीब है कि अगर आज कोई मदरसे में दाखिला लेकर वो सालेह बन सकता है, उलमा की सोहबत में बैठकर वो नेक और सालेह बन सकता है, पीर की सोहबत में रहकर वो नेक और सालेह बन सकता है, तो फिर अंदाजा लगाओ कि हजरात सहाबा के फिर क्या कहने, जिन्होंने सोहबत गुजारी तो किसी पीर वली की नहीं, खुद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा का मकाम फिर कितना ऊंचा होगा। फरमाया ये वही जमात मुकद्दस जमात है, वल्लदीन माहू, जिन्होंने पैगंबर के सोहबत में गुजारी है, जिंदगी गुजारी। ये जो हजरात सहाबा में ये अल्लाह ने इतनी अजमत और सहाबा को इतने बुलंद मकामात से नवाजा, दर हकीकत ये पैगंबर की नजर का अक्स है। जब इन पर पैगंबर की नजर पड़ी है, पैगंबर के सोहबत का असर इन पर पड़ा है, पैगंबर का अक्स इन पर पड़ा है, तो फिर जब अबू बकर का पैगंबर का अक्स पढ़ने के बाद सिद्दीक अकबर बन गया। जब आए तो सिर्फ उमर थे, लेकिन जब पैगंबर के सोहबत में रहे, पैगंबर की नबुव्वत वाली नजर इन पर पड़ी, तो फिर ये फारूक आजम बन गए। हजरत उस्मान पर पड़ती है, जुल्नुरैन बन जाते हैं। अली कुल मुर्तजा पर ये सोहबत ये जनाब ये अक्स पैगंबर का पड़ता है, तो हैदर कर्रार बन जाता है। और सहाबा इकराम पर पैगंबर का अक्स पड़ा है, तो सहाबा वक्त के इमाम भी बन गए हैं, वक्त के औलिया भी बन गए हैं, पैगंबर के मुकद्दस जमात भी बन गए हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी बन गए हैं। और फिर यूं नहीं बने, फिर अल्लाह ने इनसे कुरान में वादा किया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं पैगंबर की जमात सहाबा से राजी हो गया। वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना, फिर अल्लाह ने इनसे जन्नत का भी वादा कर दिया कि ये जन्नत बनाई हुई मैंने सहाबा के लिए। आज मैं और आप क्या जिक्र सहाबा करेंगे? जिक्र सहाबा से तो कुरान भरा पड़ा है। वल्लदीन माहू, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैगंबर की सोहबत में जिंदगी गुजारी है। आज कोई शख्स मुल्क के बड़े बड़े नामवर उलमा और शयूख हजरात के पास जाकर थोड़ी देर के लिए जब उनसे मुलाकात का मौका मिलता है, तो वो बाहर आकर बड़े खुश होते हैं कि यार आज फलां के साथ हमने मुलाकात की, फलां के सोहबत में, फलां के महफिल में थोड़ी देर के लिए हम बैठे और पता नहीं क्या हुआ। तो फिर जब हजरात सहाबा की इज्जत और अजमत पर कुर्बान जाऊं, जो दिन रात पैगंबर की सोहबत में बैठा कर, कहो सुभान अल्लाह, दिन रात पैगंबर की सोहबत में। और यूं नहीं कि सहाबा पैगंबर के चेहरे को देखते थे, बल्कि जब सहाबा पैगंबर के चेहरे को देखते थे तो पैगंबर की नबुव्वत वाली नजर सहाबा के चेहरों पर होती थी। कहो सुभान अल्लाह, किन के चेहरों पर होती थी? सहाबा के चेहरों पर। ये कभी पैगंबर की निगाहे नबुव्वत हजरत अबू बकर के चेहरे पर पड़ रही है, कभी जनाब फारूक आजम के चेहरे पर पड़ रही है, कभी जनाब उस्मान गनी के चेहरे पर पड़ रही है, कभी हजरत उस्मान गनी अली कुल मुर्तजा जनाब अमीर मुआविया सवा लाख सहाबा के चेहरों पर पैगंबर की निगाहें पड़ रही है, पैगंबर की सोहबत में बैठे हुए हैं। भाई जब आज पीर के महफिल में पीर की सोहबत का असर है, तो पैगंबर की सोहबत का क्या असर होगा? पैगंबर के सोहबत के फिर क्या कहने? वल्लदीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ने मुकद्दस जमात सहाबा का जिक्र करते हुए इनके सिफात बयान फरमाए कि ये जो पैगंबर के साथ है ना, इनके सिफात क्या है? फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये कुफर के लिए इंतहाई सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में इंतहाई रहमदिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये वो लोग हैं जिन्हें तू जब भी देखेगा ये या तो रुकू में नजर आएंगे या तो सजदे में नजर आएंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और ये हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि अल्लाह का फजल हम कैसे तलाश करें। हर वक्त ये अल्लाह के फजल को तलाश करने में लगे हुए होते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। जिस बात तक मैं आपको पहुंचाना चाहता था कि ये वो मुकद्दस जमात है, इनका जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात और इंजील और ज़बूर में भी अल्लाह ने इनका जिक्र कर दिया है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील,
भाई जब तौरात और ज़बूर और इंजील आ रहे थे और जिस जमाने और जिस दौर में जिन अंबिया को अल्लाह ने तौरात और ज़बूर इंजील दिए उस दौर में सहाबा थे? बोलो, सहाबा तो नहीं थे ना। अभी तो सहाबा पैदा ही नहीं हुए, अभी तो सहाबा का नामो निशान तक नहीं है। अभी कुरान को उतरने में भी हजारों साल पड़े हैं। ये तौरात और ज़बूर और इंजील आ चुके हैं, ये अल्लाह के आसमानी किताबें उन अंबिया को अल्लाह दे चुके हैं। अभी सहाबा का वजूद नहीं है, अभी सहाबा दुनिया में आए नहीं है, लेकिन अभी कुरान मजीद में इनका नुज़ूल हुआ ही नहीं है। अभी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुव्वत भी नहीं मिली है, पैगंबर भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अल्लाह ने तौरात और ज़बूर और इंजील में भी पैगंबर की जमात सहाबा का तज़किरा कर दिया है और जा बजा बता दिया है कि नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। जब उनको नबुव्वत मिलेगी, उस पैगंबर के जो सहाबा होंगे उनमें अबू बकर भी होगा, उनमें उमर भी होगा, उनमें उस्मान भी होगा, उनमें अली मुर्तज़ा भी होगा। वो जमात सहाबा पैगंबर की जमात होगी, वो पैगंबर पर मर मिटने वाले होंगे, वो पैगंबर के जानिसार होंगे, वो पैगंबर के वफादार होंगे, वो पैगंबर के हुक्मदार होंगे, वो पैगंबर का अक्स बनेंगे, पैगंबर की सूरत बनेंगे, पैगंबर की सूरत बनेंगे, वो पैगंबर के साथी बनेंगे, पैगंबर के हमदर्द बनेंगे। कोई पैगंबर का सुसर बनेगा, कोई दामाद बनेगा, ये पैगंबर के जानिसार होंगे, ये पैगंबर के आबरू के इशारे पर अपने गर्दनों को कटवाना साथ समझेंगे। आबरू के इशारे पर, इधर पैगंबर के आबरू का इशारा हुआ, इधर सहाबा चल पड़े। और आज दुश्मन एतराज करता है सहाबा के आमाल पर, सहाबा के ईमान पर एतराज करता है। उसे बताना चाहता हूं, तुम सहाबा तक नहीं पहुंच सकते। अरे तुम तो वो हो, तुम सहाबा के गुलामों तक भी नहीं पहुंच सकते। तुम क्या सहाबा पर कीचड़ उछालोगे? सहाबा तो वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। सहाबा तो वो है जो कुरान में चमकते दमकते हैं और क़यामत तक कुरान में चमकते दमकते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सहाबा के ईमान पर एतराज करते। आज मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं मोमिन हूं, आज आप कहते हो कि हम मोमिन हैं, देवबंदी कहते हैं कि मोमिन हम हैं, अहले हदीस कहते हैं कि मोमिन हम हैं, बरेलवी कहते हैं मोमिन हम हैं। हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं। भाई मैं मोमिन, वो कहता है मैं मोमिन। हज़रात सहाबा वो है जिनके ईमान की गवाही खुद अल्लाह ने दी है। मेरे और तेरे ईमान की गवाही कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। मेरी और तेरी ईमान की गवाही ज्यादा से ज्यादा मस्जिद का इमाम दे देगा, शेखुल हदीस दे देगा, शेखुल कुरान दे देगा, कोई जमाने का बड़ा इमाम और वली दे देगा। लेकिन कुर्बान सहाबा पर जिनके ईमान की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, जिनके दिलों का हाल अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। जब जमात सहाबा के दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया, अल्लाह तूने जब सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया तो दिलों में क्या था? फरमाया सहाबा के दिलों में जब रब ने इम्तिहान लिया तो नतीजा भी कुरान में दे दिया और क़यामत तक के लिए कुरान बाकी रहेगा, कुरान के पढ़ने वाले भी बाकी रहेंगे और जिन शख्सियत का तज़किरा कुरान में है वो तज़किरा भी जिंदा रहेगा। वो सहाबा कुरान में चमकते दमकते भी रहेंगे और अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह ने सहाबा के दिलों में तक़वा भर दिया। हज़रात सहाबा इकराम का मकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुक़द्दस जमात सहाबा पर मैंने कहा दुश्मन उनके ईमान पर एतराज करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में हज़रात सहाबा इकराम से फरमाया कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही पूरी दुनिया पर गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहे। फिर जब मैंने कुरान का मुताला किया, मैंने तारीफ का मुताला किया, मुझे पता चला कि जब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए 9 लाख मुरब्बा मील पर आपने इस्लामी दुनिया में 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम को नाफिज किया। पाक पैगंबर के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, 2 साल 8 महीने 10 दिन तख्ते खिलाफत पर बराजमान रहे।
लेकर जब दुनिया से रुखसत हुए तो 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम नाफिज हो चुका था। जनाब फारूक आजम आए, 22 लाख मुरब्बा मील पर पैगंबर के लाए हुए दीन को नाफिज किया, 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करके इस्लाम के जेरे लगी दिया। जनाब उस्मान गनी तशरीफ लाए, जनाब 12 साल आपने तख्ते खिलाफत को रोल रोज कर जब दुनिया से रुखसत हुए 44 लाख मुरब्बा मील को फतह करके इस्लाम के जेरे लगी दिया। फिर हजरत अली बिन मुर्तजा का जमाना आता है, 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराता है। फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं और 64 लाख 66 हजार मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराते हैं। 64 लाख 66 हजार मुरब्बा मील का इलाका फतह करके इस्लाम के जेरे लगी देता है। रूम फतह होता है, फारिस पर सहाबा गालिब आते हैं, तमाम गज़वात में तमाम जंगों में सहाबा गालिब आते हैं। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने कुरान में वादा फरमा दिया है कि अगर तुम ईमान वाले रहे तो तुम ही गालिब रहोगे। पूरी दुनिया पर सहाबा छा गए। सहाबा का गलबा बताता है कि सहाबा पैगंबर के जाने के बाद भी ईमान वाले थे, इसीलिए तो अल्लाह ने पूरे कायनात पर सहाबा को गलबा दिया है। पूरी कायनात पर पाक पैगंबर की मुकद्दस जमाते सहाबा वो अजीम लोग हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, जिनके जिक्र से कुरान बड़ा पड़ा है, जिनके जिक्र से अहादीस मुबारका बड़े पड़े। पैगंबर की अहादीस मुबारका का मुताला करें आप, पैगंबर की अहादीस मुबारका में हजरात सहाबा का जिक्र आपको मिलेगा। कहीं पर पैगंबर फरमाते हैं ये मेरे सहाबा जो है ये सितारों के मानंद है। कहीं पर फरमाया अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरी जमाते सहाबा की तकरीम करो, ताज़ीम करो, इनका इकराम करो, इसलिए फइन्नहुम खियारुकुम, तो वो तुमसे बेहतर है, उनकी इज्जत करो, उनकी तकरीम करो। कहीं पर पैगंबर हजरात सहाबा की इज्जत और अजमत बयान फरमाते हैं। हाँ, यही तो जिक्र सहाबा है। कुरान में जिक्र सहाबा है, पैगंबर की अहादीस में जिक्र सहाबा है, बुखारी में जिक्र सहाबा है, मुस्लिम में जिक्र सहाबा है, तिरमिज़ी में जिक्र सहाबा है, सभी अबू सुनन नसाई में सहाबा का जिक्र है, अबू दाऊद में सहाबा का जिक्र है, और इसी तरह अहादीस की किताबों में और इसी तरह उलूम व फनून में सहाबा का जिक्र मिलता है। और सहाबा का जिक्र तो दुनिया की हर मखलूक करती है, दुनिया की हर मखलूक सहाबा जिक्र सहाबा में लगी हुई है। और यही तो फिक्र जंगवी है कि जिक्र सहाबा को भी आम करो और दिफाए सहाबा को भी आम करो। यही तो फिक्र जंगवी है कि सहाबा की इज्जत और अजमत को भी बयान करो और सहाबा का दिफा भी करो। और फिक्र जंगवी अल्लामा नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस फिक्र को लेकर उठे तो पूरी सुन्नी कौम को बेदार किया। आज वो दौर और जमाना आ चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सहाबा की इज्जत और अजमत और दिफा के लिए तैयार है। ये अल्लामा नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत और शुहदा के खून का ये सदका है और शुहदा की कुर्बानियों का ये सिला है कि आज जिक्र सहाबा भी आम हो चुका है। और फिक्र जंगवी तो यही है। अल्लामा नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह सहाबा करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, जामे शहादत नोश कर गए। ये जिक्र सहाबा फिर भी चलता रहा। अल्लामा इसारुल कासिमी मैदान में आए, जिक्र सहाबा करते गए, असेंबली तक ऐवानों तक भी जिक्र सहाबा को पहुंचाया। दुश्मन ने रास्ते से हटाया कि जिक्र सहाबा रुक जाएगा, पर ये रुका नहीं, इसार भी कुर्बान हुआ, जिक्र सहाबा चलता रहा और फिक्र जंगवी आम होता रहा। और इसी तरह अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद आए, पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में जिक्र सहाबा आम करते रहे। दुश्मन ने उसे भी रास्ते से हटाया, लेकिन जिक्र सहाबा ना रुका। अल्लामा आजम तारिक आए, कुर्बान हो गए। अल्लामा अली शरहैनी शहीद आए, कुर्बान हो गए। और फिर यूं कुर्बान होते होते ये सिलसिला कराची की सरजमीन तक पहुंचा है। कहीं मुझे हाफिज अहमद बख्श एडवोकेट का लाशा तड़पता हुआ नजर आता है, कभी जनाब इंजीनियर इलियास जुबैर का लाशा तड़पता हुआ नजर आता है। वहां जिक्र सहाबा को आम करने के लिए कभी अल्लामा एहसानुल्लाह फारूकी का लाशा तड़पाया जाता है, कभी जनाब शहर कराची में एक ही वक्त पर 4 भाइयों के जनाजे
उठाए जाते हैं। ये जिक्र सहाबा फिर भी चलता रहा और कराची के आखिरी शहीद जनाब सलीम कबरी शहीद तक दुश्मन का यही हलवा रहा कि इन्हें काटते जाओ, ये जिक्र सहाबा रुक जाएगा। ना दुश्मन ये तेरी भूल है, तू जितना काटेगा ये इतना ये उभरेंगे और इंशाअल्लाह तू जितना जिक्र सहाबा में रोने उठाएगा उतना ये दीवाने जिक्र सहाबा को हम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। डरेंगे तो नहीं, घरों पर बैठेंगे तो नहीं, जिक्र सहाबा करेंगे इंशाअल्लाह। अपने पूरे इलाके में इस काम को आम करेंगे, सहाबा की इज्जत और अजमत को आम करेंगे, सहाबा का दिफा करेंगे, बरसर आम करेंगे, शौक और जज्बे से करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अपने इलाकों में काम को मजीद आगे बढ़ाओगे। जब आप सब तैयार हो तो फिर विंदर की दरो दीवार पर मेरा ये पैगाम लिख देना कि उनको खस्ता मुसलमान होश में आ, गैरत मुस्लिम जोश में आ, कंधे से मिलाकर कंधा कर यूसुफ सीधी अब दोष में आ, मैदान में आ शमशीर उठा, नारे तकबीर लगा, कुफर के ऐवानों पर अजमत सहाबा की ऐसी